हेलो फ्रेंड्स, आज है 21 जून 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पूर्व चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण की कोविड-19 से पीड़ित होने के बाद गुरुवार सुबह मौत हो गई है। वह 72 वर्ष की थी। अंधेरी में सेवन हिल्स अस्पताल के डीन बालकृष्ण अडसुल ने बताया कि सत्यनारायण ने सुबह करीब 4 बजे दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति और बेटे का भी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज जारी है। सत्यनारायण 1972 बैच की आईएएस अधिकारी और राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? ऑप्शन बी होगा इसका, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन उत्पादों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी इस सूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आयुक्त ने जन स्वास्थ्य के हित में राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सिगरेट पर हालांकि एक प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। तीसरा प्रश्न है, पाकिस्तान में स्थित टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली मसूद को देश ने यहाँ पे होना चाहिए, किस देश ने वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया है? यहाँ पे ये किस है, किस देश ने वैश्विक आतंकी के रूप में नामित किया है? ऑप्शन 20 का सही होगा, संयुक्त राष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित किया है। भारत हमेशा से ये दावा करता आया है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है। यूएन की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब किया है। चौथा प्रश्न है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए 3 या 5 अगस्त की तारीख के प्रस्ताव को किसने भेजा है? ऑप्शन बी होगा, किसके पास यह प्रस्ताव भेजा गया है? पीएमओ के पास। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 3 से 5 अगस्त की जो तारीख है वो प्रस्ताव के रूप में पीएमओ को भेजा है, जिस पर अंतिम निर्णय पीएमओ को लेना होगा। यह माना जा रहा है कि 5 अगस्त की तारीख को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिलान्यास किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया था। 1966 से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के 185 सदस्यों द्वारा विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर शतरंज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, 6 करोड़। पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ हो गई है। इस वक्त पीएम मोदी को ट्विटर पर 6 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, जबकि पीएम मोदी 2354 लोगों को फॉलो करते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसकी जानकारी संघ के सचिव तथा प्रबंधक समिति को दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने इस आशय के मेल के साथ
साथ हार्ड कॉपी भी पोस्ट कर दी है। कई खिलाड़ियों द्वारा हितों के टकराव का आरोप है। गुप्ता ने 2 साल के भीतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल डीके जैन के पास कई खिलाड़ियों पर हितों के टकराव के आरोप लगाए थे। सबसे पहले इन्होंने क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर पर हितों का आरोप लगाया था। 9वां प्रश्न, इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशियाई प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने पद से 5 महीने से कम समय के बाद बुधवार 15 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का निर्णय राष्ट्रपति कैस सैयद के साथ उनकी बैठक के बाद आया। 105 से अधिक सांसदों द्वारा ट्यूनीशियाई संसद में पहले ही दिन उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किए जाने के बाद इस्तीफा दे दिया गया था। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ ट्यूनीशियाई संसद के स्पीकर रचिड गनूची और ट्यूनीशियाई जनरल लेबर यूनियन के महासचिव के साथ मुलाकात की। एनाहदा के बाद संसद में सबसे बड़ी पार्टी और उन्हें समर्थन देने वाले गठबंधन के हिस्से ने फाकफाक को इस्तीफा देने के लिए कहा। 9वां प्रश्न, पाकिस्तान और किस देश के बीच आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, चीन के साथ। आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए चीन के जुझाउबा के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना झेलम नदी पर पीओके के सदनोटी जिले में स्थित है और 2026 में पूरा होने की इसकी उम्मीद है। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक हिस्सा है। USD 1.5 बिलियन के निवेश के साथ $1.5 बिलियन के निवेश के साथ 700.7 मेगावाट आज़ाद पट्टन में कोई ईंधन आयात शामिल नहीं होगा। इस प्रकार देश को स्थानीय नौकरी के अवसर पैदा करते हुए सस्ती बिजली की ओर बढ़ने में सक्षम बनाया जा सकता है। ये इमरान खान सरकार का बयान था। 10वां प्रश्न, साइबर हमले से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन सी सही होगा, इजराइल के साथ। भारत और इजराइल ने साइबर हमलों से निपटने में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। कोरोना वायरस संकट से पैदा हुई नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है और इससे वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे भी पैदा हुए हैं। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिगल उन्ना ने इस समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किए। उन्ना ने कहा, भारत के साथ सहयोग संबंधों को और गहरा करने वैश्विक साइबर चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी की तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।